बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जजेस मरीना खान, रुबीन अशरफ एंड नादिया खान। मैंने अभी रियलाइज किया मैं दो खानों के बीच में फंस गई। पावर, खान पावर। और जब खान की बात हो तो फिर काबली पुलाव की बात भी होगी क्योंकि खान की फेवरेट डिश काबली पुलाव है। तो जी समझ ही गए होंगे आप। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है कैसर जी, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफर मिराज और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगन, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब सबीर और हसीब खान। ओवर टू यू मरीना जी। और हमारा फेवरेट ड्रामा भी है काबली पुलाव। गुस्सा बड़ा आया इस बार। किस पे? ब्रदर इन लॉ पे, क्या नाम है उसका? साकिब समीर पे। उफ, इतना अच्छा। आई मीन खैर, इस ड्रामे के बारे में क्या कहें, एवरीवन इज़ डूइंग देयर पार्ट सो ब्यूटिफुली। लेकिन ये चीज़ हम जब दिखाते हैं, जब हम एक्चुअली ये स्टोरी में ही आएगा। ओवरऑल लव्ड इट। मैंने तो 2 एपिसोड्स ऑब्वियसली पिछला वाला भी देखा, तो अब मैं ज़रा सी कंफ्यूज भी होंगी कि कौन सा वाला है? विच इज़ द वन विच इज़ we're talking about. हाँ, बट ओवरऑल ऑफ कोर्स इट वाज लवली। मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा जब वो जब ढोलकी बज रही होती है और जो बहन शमीम को बुला के अनाउंस कर रही होती है कि अब आए कोई भाई के वो तो बड़ा आइकॉनिक सीन था जो नादिया अफगन। मेरा तो फॉर हर आई वाज फीलिंग सो बैड बिकॉज वो उसको भी ताने दे रही है एंड ऑब्वियसली इनका भी दिल भरा हुआ है बिकॉज उसने हरकत ही ऐसे की। बट ऑल द मोमेंट्स जो देखिए, अब इसमें एक चीज़ है जो डायरेक्शन एंड राइटर को जाती है कि आप देखें काबली पुलाव का पेस स्लो है, इट्स नॉट फास्ट। Even the way Haji Saab speaks, it's a very slow pace but it's moving, you know. It's like एक सीन और हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, एक सीन को ऐसे ख़त्म करते and then they'll start from another thing and then एक जुमले में, 2 जुमलों में, that's the beauty of writing कि आप अगर एक पूरी चीज़ एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो एक वर्बल हमको बहुत कुछ कहना होता है और कुछ भी नहीं कह रहे होते हम उसमें। एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस प्ले। इट्स जस्ट सो इट्स मुझे टेंशन भी होती है, मैं फास्ट फॉरवर्ड भी करती हूँ बिकॉज मैं कहती हूँ आगे क्या होगा, मैं यू नो आई लेकिन एट द सेम टाइम इट्स सो पीसफुल, इट्स जस्ट सो पीसफुल, सो आई थॉरली एंजॉयड, लव्ड इट। रुबीना जी, जैसे मरीना ने कहा ना, मैं उसी बात को एक्सप्लेन करती हूँ कि थोड़ा सा ना राइटिंग ऐसी है कि उसमें लफाजी नहीं है ना। नॉर्मली हम जब डेप्थ है, लफाजी नहीं। हाँ, हम जब एज एक्टर्स भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना तो हम देखते हैं कि रिपीट वही सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं, वही जुमले रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि हम अभी मैं की बात कल कर रहे थे और हमने ये बात की कि जैसे आपकी मर्जी में भी हो रहे थे देयर आल्सो, बट मैं में ये जो एक लड़की है मेन प्रोटैगनिस्ट आयजा जो कर रही है वो एक ही बात कर रही है, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी। मुझे एक ड्रामे मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया। गुस्सा ये वाली बातें इस ड्रामे में हमें कोई बिला वजह बिला जवाज बोलता नहीं मिल रहा। जो भी किसी कैरेक्टर से बातें कराई जाती हैं वो ज़रूरी होती हैं, हम सुनना चाहते हैं, टू द पॉइंट होती हैं और हर सिचुएशन यूँ खुल के सामने नहीं आती। द ट्विस्ट एंड टर्न्स, हाजी साहब का आना और कहना भाई मर गया, अरे अच्छा, और अब वो जा रहे हैं, गाड़ी में जब पहुंचे तो पता चला कि ये झूठ था, है ना। Exactly. किस तरह से वो अनफोल्ड हुई So है और beautiful. क्या खूबसूरती से वो जगह बनी है जब वो कॉल करते हैं कि अब ये तुम्हें कहीं नज़र नहीं आएगी, ना इस घर में, ना इस मोहल्ले में, ना इस शहर में। मेरा एक सवाल है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, इसका मुझे जवाब दीजिएगा। जिस तरह के वो आला ज़र्फ़ के इंसान है हाजी साहब जो दिखाया हुआ है, उनको पता है सब लोग इनवाइटेड हैं, घर में शादी का माहौल है, वो एक दिन बाद भी ये चीज़ कर सकते थे। उन्होंने उसी दिन जिस दिन सब मेहमान आने वाले हैं, वाई उन्होंने इतना क्यों इस हंगामा किया ये वाला? जब उनको, हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें, देखो वो एक ऐसा आदमी है जिसके लिए उसके बहन भाई उसके बच्चे हैं और उसने अपनी बहन से बात की, उसकी तकलीफ़ देखी, पिछली एपिसोड में तुमने अभी वो देखी है, फिर वो गया उस आदमी के पास
और उसने उस आदमी का जुनून देखा अपनी बीवी के लिए, अपनी मनकूहा के लिए, कि वो कह रहा है बस गई है ना दिल में, तो मैं तो उस जगह पे नहीं जाना चाहूँगा जहाँ पे वो हो। उसके बाद उसने सिर्फ प्लान किया था कि मुझे करना क्या है, अपनी बहन का घर बसाने के लिए। Okay. वलीमा इम्पोर्टेंट नहीं था, उसका जिक्र भी इम्पोर्टेंट नहीं था, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। और वो तो वैसे भी वो आदमी था, उसका निकाह हो चुका है, वलीमा तो वो उनकी खुशी के लिए कर रहा था ना। सो ही एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि हाजी साहब ने सेज सजी भी कुछ नहीं देखी, बिकॉज हाजी साहब अब जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये सवाल था कि जब हाजी साहब कमरे में आए हैं तो सेज सज चुकी थी और उस पर बातें हो चुकी थी, और हाजी साहब ने आते ही कहा कि सामान बांधो। एंड आई वाज थिंकिंग इन्होंने नोटिस नहीं किया कि ये क्या कमरे को किया हुआ है, बिकॉज हाजी साहब अब वो देख ही नहीं रहे। हाजी साहब चले गए हुए हैं अपनी बहन की आगे की ज़िंदगी की फेज़ में। दैट वाज द डेप्थ ऑफ द स्टोरी, द इंटेलिजेंस ऑफ द राइटिंग एंड ऑफ द डायरेक्टर। हाँ, उनके लिए मैटर ही नहीं करता कि उनका पुराना बेड यहाँ से चला गया, नया बेड आ गया, ये हो गया, हाँ, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं उनको है। पता था अब मैं इस घर से मुझे जाना पड़ेगा, हाँ। इस औरत को लेके, क्योंकि इस आदमी की बुरी नज़र है इस पे, और मेरी बहन जो है वो इस आदमी के बगैर नहीं रहे, जो भी उनके दिमाग में चल रहा था। सो आई वुड से लव्ड दिस एपिसोड ऑल्सो। वही बात है कि स्लो है मगर ड्रैग नहीं, कहानी सिर्फ कहाँ से कहाँ चल पहुंच नहीं गई, रही, हाँ। बढ़ रही है। हाँ। जो हम कंप्लेन कर रहे थे अबाउट मैं, कहानी बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। वाह। जब मैंने कहा ना मैं शोबिज़ में आना है, मेरे अब्बा ने कुछ बातें मुझे समझाई। जो मैंने काबली पुलाव का ये एपिसोड देखा तो मुझे समझ आई कि उन्होंने कितनी बड़ी बात की, और ये होता हुआ मैं उस ड्रामे में देख रही हूँ कि अब्बा ने कहा कि हमारे माशरे में मसला ये कि आदमी समझता है कि लड़की को मैं उसको सहारा दे दूँ, उसको चाहिए, शी इज़ वीक, शी इज़ टू फेमिनिन, डेलिकेट। मैं हूँ ना, ये इधर आके रो ना, मैं हूँ ना। तो अब्बा ने हमेशा मेरी ट्रेनिंग ऐसी की कि तुम्हें कभी भी मर्दों को देख के घबराना नहीं और एक वीक इम्प्रेशन नहीं देना, लाइक अ मैन, बिल्कुल उनकी तरह बराबर खड़ी हो, आंखों में देखो। जब शादियाँ होती थी मर्दाना में मुझे बिठाते थे अपने साथ, गोल्फ खेलना है, मर्दों के साथ खेलना, तो मेरे लिए कभी वो एक हुआ नहीं। तो मैं ऐसे बड़ी बोल्ड हमेशा बात की आदमियों के साथ, लेकिन वो लड़कियाँ जिनका मर्दों में ऐसे स्ट्रेंजर्स में नहीं है एक्सपोजर, बारबीना जैसी, वो तो इस सोसाइटी में उसको लोग खाने को तैयार है। आईना दिखाया इस ड्रामे ने कि लड़कियां महफूज नहीं हैं, अपने रिश्तेदारों में महफूज नहीं। हाजी साहब ने शादी कर ली, हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत बारबीना आगे, इनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी हो गई। अभी ये जवान प्यारी लड़की को लेके कहाँ जाएं, उनके अपने घर में वो महफूज नहीं। बेटे जैसा जो दामाद है उसकी नज़र उस पर, साकिब की, ठीक है। उसके बाद दीनदार लोगों में ले गया, वहाँ वो महफूज देखो। अब वो जहाँ कह रहे कि चलो मैं इसको कहीं सेफ जगह होटल वगैरह ले जाऊँ, वहाँ भी देखें अब उसको गंदी नज़र से देखा है उसने शक्ल देख लिया, वहाँ भी अभी इसके ऊपर अटैम्प्ट होगा। तो अब आप ऐसी लड़की को कहाँ लेके जाए, इस माशरे में कितना मुश्किल है। और अगर ये औरत, ये लड़की अकेली होती, इसको तो खा गए होते, नोच लिया होता। तो मुझे डिस्टर्ब बड़ा किया इस एपिसोड ने, बस ये सोच के कि कितना मुश्किल है कुछ लड़कियों के लिए, बल्कि औरतों के लिए यहाँ हमारे ऐसे माशरे में, कि कैसे उनको संभाले। एक मियाँ को उसकी हिफाजत करनी पड़ रही है 24 घंटे के लिए, कहाँ छोड़ के जाए। सो इट्स अ अगली ट्रूथ। आई लव द एपिसोड, और ऐसी बात कोई नहीं करता। हम बहुत गलत चीज़ें ड्रामों में दिखा रहे हैं, बड़ी अनरियल, ये रियलिटी। सो आई लव इट। राइटिंग की बात कर ली जाए, जफ़र मिराज, मरीना जी, क्या बात की जाए। ये आप पे मुनहसर वाह है। वाह 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 वाह। आई थिंक, मुझे लगता है कि हाजी साहब एक बहुत टफ और निंजा बनने वाले, बिकॉज देखिए उनके अंदर से जिंदो बाहर आने मुझे वाली लगता है कि कुछ ना, देखिए कैसे, हाउ कैन ही नॉट, आई मीन एज नादिया सेड, हाउ इज ही गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस गर्ल, अगर वहाँ भी सेफ नहीं है। अब एक और उन्होंने ऐसी जगह पे लाके रखा है कि, एंड दैट्स वाई मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देख रही थी, बिकॉज आई डिडंट वांट टू सी एनीथिंग बैड हैपन टू हर, बिकॉज शी इज़
मीनिंग एक ऐसी आपने लड़की का कैरेक्टर लिखा है कि वो एक पाकिस्तान की स्वीट हार्ट बन गई है हाँ। कि अब उसके साथ बुरा नहीं हो सकता। नेशन स्वीट हार्ट है वो। Literally, she's really become. So his writing is just it's I you know I who don't know Urdu और मेरी उर्दू इतनी वीक है, मुझे तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए इनकी राइटिंग के बारे में। मैं तो कहती हूँ कि बट आई लव्ड कपल ऑफ द सीन्स जो जैसे मैंने आपको कहा कि कहने की ज़रूरत नहीं होती, आंखों से पता चल जा। स्क्रीन प्ले जिसे हम कहते हैं, यू नो, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग फॉर टेलीविजन और मूवीज़ एंड नॉवेल्स एंड यू नो वो डिफरेंस हमको नहीं पता। नॉवल में आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्बली बतानी होती हैं। फॉर टेलीविज़न यू डोंट हैव टू। आई रिमेंबर शहजाद साहब ने मुझे कहा था कि अगर आपका टीवी चल रहा हो और आप किचन में कोई काम कर रहे हो, आपको पता नहीं होना चाहिए कि उस सीन में क्या हो रहा है। यू हैव टू सी इट, आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। so that's ये रेडियो नहीं है। हाँ। सो दैट आई फील के मिसिंग था, हाँ जो मिस हो जाता है। कुछ ड्रामे मैंने अब तो वैसे हम किचन से लोग अभी देखे तक हैं हमेशा- कि वो देखे हाँ, नहीं जा रहे ऐसे- अब ऐसे मैं कह रही हूँ, और मैं अभी किचन हम- में चली अब गई। ज्यादातर जो यहाँ है देखते हैं, वो एक बात करते हैं एंड देन ही कट्स टू अनदर सीन। एक चीज़ होती है यू कट टू अनदर सीन एंड देन यू फाइंड आउट एंड दैट इज इट कीप्स आपका जो एक इंटरेस्ट लेवल होता है ना वो एक हाई रहता है। अब जैसे ऑल्सो इसके थैंक गॉड टीजर्स या ट्रेलर्स ऐसे नहीं आ रहे जिसमें हमें कहानी का कहानी पता खुल चल रहा है, जो हम लोग अब बता रहे हैं ना, विच वाज द वन वी वर रिव्यूइंग। सो नंबर्स 10 ही दे देते है ना। मीनिंग उससे कम क्या कहा वेल डन, 10 आउट ऑफ दिस Loving it, वर्ल्ड। loving ये it. ड्रामा है वैसे ऐसे। रवीना जी, आई विल प्रेज हिम सीन बाय सीन। ठीक है, शुरू हुआ हाजी साहब इज सेज सज रही है, मैंने कहा अच्छा ज़रा ज़्यादा ही सज रही है, इतना तो नहीं करना चाहिए, बट वो बच्चों Family के कर पॉइंट ऑफ रही है व्यू ना। से दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल, उन्होंने हाँ। लाइसेंस भी अगर लिया है तो जस्टिफाइड हाँ। लाइसेंस लिया, बिकॉज इज अ चिल्ड्रन। माँ ने आके वही कहा जो मैं कहना चाहती थी कि क्या हो गया बिस्तर फलाना, हाँ फिर भी मैंने कहा सेज, बट कहाँ जोड़ा जाके राइटर ने। वो कब्रिस्तान में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि आप छम्मो या बारबीना में से एक को चुनना है, और मुझे समझ नहीं आ रही, माँ से पूछ रहे हैं ना, एंड आई एम थिंकिंग व्हाट इज ही सेइंग। हर बात फौरन सामने नहीं खोली, एंड ही गोज होम एंड सेज कि भाई मर गया, हमें जाना है। आई से हैं बीच में भाई मर गया, क्या हो रहा है? बट आई वॉज थिंकिंग ये कहीं जा रहे हैं, दिस इज जफर एंड ही इज गोइंग समवेयर, ये ऐसे ही नहीं कह दिया इसने। और वो गाड़ी में बैठे, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग दैट यू थिंकिंग कि वलीमा था यार कल और इनको अब सबको बताना पड़ेगा, वो उस पर बाद में आऊँगी। तो वो गाड़ी में बैठे और बैठते ही उन्होंने फ़ोन मिलाया और कहा कि अब तुम्हें वो नज़र नहीं आएगी, ना इस घर में, ना मोहल्ले में, ना शहर में। ओह आई सेड फाइन, दैट्स द प्लान। उसके बाद एक ऐलान हुआ है मस्जिद से, है ना, जो कि होता है इस किस्म के महलों में। वाह वाह, क्या अच्छे तरीके से वो हमारी कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है अपनी राइटिंग में, द राइटर एंड द डायरेक्टर। मैं इस यहाँ पे ना इस प्ले में मैं उन दोनों को एक समझती हूँ। Yeah. मुझे पता है कि अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरा करेक्ट कर रहा है, अगर दूसरा गलती कर रहा है तो शायद मतलब काशिफ तो डेफिनेटली करेक्शंस करता होगा, बट वेल डन। देन कम्स द शमीम का सीन, शी इज राइटिंग दिस लेटर कि मैं किसी कोई जिम्मेदार नहीं है, मेरा काम था, मैंने बहन भाइयों को बड़ा किया, क्या प्यारा खत था। और अब मेरा पॉज करके पढ़ा था पूरा कि लिखा मैंने हुआ भी था। वो करना था ना। वो कब्रिस्तान के बाहर रुके हैं, बस रुके हैं, और उसने पूछा जाएंगे नहीं अंदर। मैंने कहा अगर माँ ने रोक लिया तो क्या करूँगा। अंदर रोकने का एलिमेंट भी बैठा था, शमीम बैठी हुई थी। उसने कहना था कि मैं मरने जा रही हूँ हाजी तेरे लिए, क्योंकि वो ये तो वो करती, क्योंकि वो शमीम थी। वो बाहर से चले गए, वो उठी, वो दरवाजे तक आई, क्या कटिंग है, एंड देन दैट वाज द बेस्ट सीन इस एपिसोड का, जो मुझे शमीम वाला था ना, जो उसने आके देखा, बहुत जो अच्छा उसका था, है ना? बेबसी थी, और लाइक दैट शी इज सो गुड। So I can go on and on. पता है मैं पूरा I mean ड्रामा ही पूरा दोबारा से रिकैप अच्छा, कर रही हूँ। तो फिर So I will like she said it's a 10, मतलब और 10 को किस दिन के लिए रखेंगे? हाँ। नादिया, मसला जफर मिराज। जफर मिराज
का ये ड्रामा जब आप हर हफ्ते हमें लिस्ट में दे देते हैं ना, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इस ड्रामे को देख के जो यार्ड स्टिक है हमारी यहाँ चली जाती है जिससे मेजर करते हैं, और उसके बाद जो दूसरे ड्रामे देखते हैं ना तो दौड़ में कम हो जाता या है। तो ये देखा ना होता या देख ना रहे होते, सारे एक जैसे ही चल रहे थे ना। पहले मेरी ज़िंदगी आसान थी, अब ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, अब बहुत मुश्किल हो जाता है जज करना। इसको कहते हैं जजिंग इन द टाइम ऑफ काबली पुलाव, इन द टाइम ऑफ कॉलरा। क्योंकि आप जब देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन और राइटिंग और इतनी खूबसूरत लिखाई है, उसके बाद मैं उसको जो है नंबर नहीं दे पाती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ कोई मार्जिन ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊँ, मैं जब ड्रामे देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं अगले 20 एपिसोड का आपको बता सकती हूँ कि क्या होना है। काबली पुलाव में अगले 30 सेकंड बाद क्या होना है मैं नहीं बता सकती। जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कभी वो नहीं होता, बल्कि हिला देते हैं राइटर के। ओह, जब साकिब समीर आके आता है, मैंने कहा देखो अब ये छन्नों को ले जाएगा, क्या फायदा, कितनी कुर्बानी तो दी बैठी है। रहो यार। ओह, गाड़ी कहाँ से आ गई, गाड़ी की तो बात ही नहीं हुई थी। अचानक बोली आया गाड़ी, बस पीछे ना आना, तो- पीछे ना वो तो आना। हाँ। आई लव दैट, इतना बेशरम बेगैरत कैरेक्टर है वो, इतना जालिम है कि पहले आया है, गपशप की है, चाय वाय पी है उसने, और लेकिन एक्सप्रेशन साकिब समीर के खत्म। थ्रू आउट द Very सिटिंग good. Stellar. वेरी अब गुड। बारबीना चली भी गई है, ही स्टिल नॉट टेकिंग छन्नो बैक, उसका तो और उसको नहीं, तो और उसने आग झूठ लगी पे हुई आ है। गया वो। हाँ। तो कितना, मतलब ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। फिर भाई का ये कि जी है ये क्या हुआ, भाई की कैसे डेथ हो गई। तो द राइटर इज सरप्राइजिंग मल्टीपल टाइम्स इन एवरी एपिसोड। तो सोचिए इन्होंने कितना सोचा होगा, कितनी रिसर्च की होगी, और ऐसे मास्टरपीस के बाद दूसरे ड्रामे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन Numbers. 10 के अलावा मे बी इससे ज़्यादा हो जाए, 10 दैट फील्स लाइक 100। वेल डन। 3-10 लिए हैं स्ट्रेट। आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ जी। वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर शो ये चीज़ हुई है कि और जब- हमने भी इतने एपिसोड तक, हालांकि सारे स्टेलर एपिसोड्स थे, मगर हमने रोक अब हमसे नहीं रुक रहे नहीं रोका नंबर। जा रहा, और ये पहले कभी हमारे शो की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि कोई स्ट्रेट 10 तीनों से ले गया हो। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। और ऑडियंस से जानते हैं, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,300 हुए हैं। I would say about 5,000, 10,000. 8,000 10,000 राइट, 10,000 बनता है। हाईएस्ट वोट जो किसी राइटर ने पब्लिक वोटिंग से लिए हैं वो जफर मिराज साहब हैं। ना सिर्फ हमारे जजेस से 10, 10, 10, और फिर उसके बाद ऑडियंस ने 14,300 में से 10,296 दिए हैं। वाह। और ये मासिस पब्लिक बोल रही है, ठीक है। और जो कि बनते हैं 72%, 7.2। बाय गॉड। Finally, we are in the same. है ना कैटेगरी एज व्यूअर्स। I think that's fantastic. तो जी अब बात हो जाती है डायरेक्शन की, और काशिफ निसार साहब। काशिफ निसार, मैंने कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट मैंने कहा आई डोंट थिंक आई एवर वांट टू बी इन अ प्ले विद डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार, बिकॉज़ आई Why? एम टू स्कैर्ड। आई मीन वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मैं कहती हूँ कि आगे कांपेंगे। अब होता है ना क्या कि हाय हाय इसको मैंने क्यों कास्ट कर लिया। आई जस्ट फील दैट यू नो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ हिज डायरेक्टिंग टीम, कि मैं देखना चाहती हूँ कि यू नो वो कैसे करते हैं। यू नो जो मैंने पहले भी कहा है कि ह्यूमन इमोशंस जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, ये जिस तरीके से एक्टर्स से इस्तेमाल निकाल करते हाँ, वो मैंने कहीं नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन दैट, एंड दैट कूट के भरा हुआ है इस प्ले में। आई मीन एवरी, इवन द लिटिल किड, the bachas, you know, everyone is doing their part so beautifully. Nobody is out of character. He knows he's a superb craftsman. Numbers 10. 10। और मैं एक बात मेंशन करता चलूँ, वो कल नादिया अफमन जो कि AK शमीम है इस ड्रामे में, उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है
Z5 ने ये ड्रामा खरीद लिया है, तो बहुत जल्दी आप Z5 इंडियन पे एक्चुअली ये कॉपी पिछले ना कर दिनों ले। सबीना actually फारूक कॉपी ने ना बोला कर भी ले। था अपने स्टेटस में कि इंडिया में ये ड्रामा नहीं दिखाया जा रहा। इंडियन व्यूअर्स मांग रहे थे हाँ। कि हम क्यों नहीं देख पा रहे, उसने हम कहा जब कि एक YouTube पे surprise जाते आएगा। हैं, तो हम नहीं देख देख पा पाते रहे हैं। हैं। उसने कहा था एक They सरप्राइज drop आएगा, us, सबीना they फारूकी drop का ये एक स्टेटस था। हाँ। तो मैं वही सोची थी कि इंडिया में क्या सरप्राइज तो इंडियंस वो के लिए जो इसको Z5 पता जो है वो This was खरीद it. चुका है, Yeah, मतलब एक ऐसी very- प्रोडक्शन है जो खरीद ली गई है। वेल डन, मैं तो कह रही हूँ नेटफ्लिक्स शुड बाय इट। Yes, नेटफ्लिक्स वालों जागो। बिल्कुल एंड पे व्हाट दे पे हॉलीवुड, एग्जैक्टली। वो पे करके। रुबीना अशरफ जी, लेकिन ऑडियो इश्यूज थे इसमें। ऑडियो हाँ, वो एक माइक खराब है, वो एक माइक खराब है, वो माइक वो खुदा के लिए echo चेंज कर कर रहा दें था। उस माइक को, उसको वो जज जिसको करने लगता है उसको से डायलॉग अब बन मैं डोनेट करती हूँ एक माइक। उनको नहीं, पता अब नहीं तो कोई चला। फायदा नहीं। नादिया खान डोनेट कर रही है एक मैं माइक। एक माइक डोनेट कर रही हूँ, मेरा वाला ही दे दो। ये वाला दे रही हूँ, मैं इनका? ये अपना दे रही हूँ माइक। अपना नहीं है तुम्हारा ये ये इनका डोनेट कर रही हूँ तो नहीं कहा किसका माइक है, बस ये ले ले प्लीज। तो काबली पुलाव को ये मैं दे रही हूँ माइक, निकालो इसका सिस्टम। रुबीना जी, You see, what I see here is an honest director. This is honesty of a director. जो कि जैसे मरीना ने कहा ना कि मैं डरती हूँ, मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि इस फ्रेटर्निटी का हर बच्चा और बड़ा एक दफ़ा काशिफ के साथ काम कर ले। आई वॉन्ट टू सी हाउ ही वर्क्स। जबकि कि मैंने सुना है कि वो कोई ज़्यादा डायरेक्शन नहीं देता, बट कैसे स्टीयर करता है इन द राइट डायरेक्शन लोगों को। आई वॉन्ट टू सी दैट। एक सीन था जिसमें बारबीना हाजी साहब को बता रही है कि वो आदमी आया था, फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि वो फ्लैशबैक में आदमी आया है और उसने घर में आके कहा है कि तुम मैं आ गया हूँ, और वो डरी है और उसने उसको धक्का दिया और वो बाहर भागी है, और वो बाहर भागी है, और जुड़ा है कि हाजी साहब भागते हुए मस्जिद में घुसे हैं उसको ढूंढने। वाह वाह, क्या कटिंग थी, क्या जोड़ना था, मज़ा आ गया। जब भी म्यूज़िक, उसी सीन का म्यूज़िक और उसके अलावा बहुत सारे सीन्स पे वही म्यूज़िक लगा है जो इस सीन में था, जो हाजी साहब मस्जिद में उसको ढूंढते हुए गए हैं। दिस म्यूज़िक, ये मैं बताना चाहती हूँ जैसे आपकी मर्ज़ी वालों को, कि इसको कहते हैं म्यूज़िक, जो सीन को यहाँ से उठाता है और यहाँ ले जाता है। सो ये है वो पावर ऑफ द म्यूज़िक। ये उनके ट्रैक में से नहीं निकला हुआ, ये गानों में से नहीं है, ये घर के बाकी, ये एक टेंशन के वक्त का म्यूज़िक है और इतना कोई कमाल म्यूज़िक है। सो द होल ऑफ म्यूज़िक, आई विल गिव दैट क्रेडिट टू द डायरेक्टर। एक सिर्फ सवाल है मेरा काशिफ से और ज़फ़र से, दोनों से। एक सीन जहाँ मुझे लगा कि वो मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि जब हाजी साहब जा रहे थे ले के बारबीना को और कह रहे थे कि इसका भाई मर गया, शी नीड्स टू गो, तो सारा ख़ानदान पूरी कोशिश कर रहा था कि हाजी साहब आपके जाने की क्या ज़रूरत है, ये तो कहीं नहीं होता। लोग कहते हैं हाँ जाएं, बिकॉज़ वो कैसे अकेली जाएगी अफ़गानिस्तान। वो एक ऐसी जगह थी जो शायद मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैं नॉर्मली तुम जो भी सवाल करते हो मैं जवाब दे देती हूँ, मुझे हर जगह समझ आ रही है। सिर्फ वो एक ऐसी जगह थी जो मुझे समझ नहीं आई कि इतनी लंबी बहस हाजी साहब को ना भेजने की। देखिए, अफगानिस्तान जाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ठीक है। वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बहुत बुरी है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और तो जब बारबीना को तो भेज रहे थे ना, हाँ, क्योंकि वो अपने भाई से अटैच है उतने तो कि भाई उसका भाई अकेली चली जाती इसलिए। हाँ, क्योंकि उनके नज़दीक अपना भाई बहुत कीमती है। वो तो ऐसी जगहों की आदी रही है। आप जा रहे हैं यहाँ से उठ के, आपके साथ पता नहीं क्या हो जाए, आपको जासूस बना के पकड़ ले, कुछ भी कर दें। वो तो एक लड़की है, उसको तो पता है वहाँ पे उसके रिश्तेदार हैं, वो ले जाएंगे, ये ना आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। स्टिल आई वांट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ज़फ़र कि ये इसकी क्या लॉजिक थी, क्योंकि मुझे ये सीन थोड़ा सा, बस एक सीन इतने अरसे से लगा कि ज़रा सा मतलब ज़्यादा था। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे एक पाकिस्तानी फैमिली अपने भाई को अफगानिस्तान ऐसे भेज देगी। भाभी को भेज देगी अकेली? नहीं क्योंकि भाभी अफगानिस्तान से है, नहीं, जो मुझे लगता है। ट्रैवल तो अकेले अफगानिस्तान से है तो क्या हुआ, अकेले ट्रैवल कर लेगी? नहीं, उसके ये थोड़ा ऑड था। सो खैर, एनीवेज, एक जगह है जिस पे मैं एडिटर के साथ बात करना चाहूँगी। वो जगह है जहाँ पे आयशा और शमीम बात कर रहे हैं। वो कहती है कि जोड़ा ढूंढ रही है शमीम, आयशा सॉरी, द गर्ल, द भतीजी, और जो उसने मांगा था
और वो नहीं मिल रहा, और सारे डायलॉग्स जो थे वो शमीम के थे, और लड़की के इंसर्ट्स भी ऐसे नहीं थे, वो सिर्फ जोड़ा ढूंढ रही थी। सो प्लीज़ एडिटर बच्चे, जब नादिया अफगन बोलती है तो आप इंसर्ट्स उसके बोलने और अगले बोलने के बीच में लगाते हैं, आप उसकी बात को काट के नहीं लगाते, क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिनको ये वाली एक्टिंग बहुत अरसे बाद देखने को मिलती है किसी की, क्योंकि नादिया अफगान इज़ अ फाइन एक्टर, वो जब खड़ी होती हैं अच्छा काम करती हैं, बट ये स्क्रिप्ट और ये एक्टिंग जब मिल जाते हैं तो ये एक कमाल कॉम्बिनेशन तो बन यू आर रहा मिसिंग होता है। नादिया, कि वो उस सीन में नादिया को सो वहाँ पे जितनी दफ़ा इंसर्ट लगा है आयशा का, मैंने कहा है एडिटर, डायरेक्टर ऑल्सो, बट उसको मैं कुछ नहीं कहूँगी, टू फॉन्ड ऑफ काशिफ, बट ये 2 जगह मुझे डायरेक्शन के नंबर ज़रा सी। सो काशिफ वुड स्टिल बी 10 फॉर मी। 10 हाँ, ये माइनर, फिर भी माइनर। नादिया। जिस सीन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए ना, वो थे जब बारबीना और हारी साहब घर में जाते हैं और वो जो दूसरे साहबैन को बताते हैं कि आप यहाँ ठहरिएगा, अभी वहाँ जनाजा हुआ है जो मौलवी साहब का, मतलब इतने कम टाइम में उसके बाद दरवाज़ा बंद होता है और वो झांक रहा है, जाली में से देख रहा है। उफ, और उस घर में कोई प्राइवेसी है नहीं, उसमें जगह जगह ऐसे सुराख से हैं, ऐसे गैप्स हैं जिसमें से वो झांक के किसी वक्त कुछ भी देख सकता है। कितना स्केरी था वो सीन, एंड द वे इट्स बीन शॉट सो ब्यूटीफुल कि डर लगा, खौफ आया। और उसके बाद जब वो रो रही है तो मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया होगा इसके साथ, कितना वो पूरा सीक्वेंस बहुत स्केरी, और उस बंदे का घर आना और वो नॉक करके आना, और और ये हाँ कोई चीज़ चाहिए, समझ रही है ना, कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, कोई भी तो काम और जब मुझे वो सीन हमने मेंशन नहीं किया जिसमें हाजी साहब उसे ढूंढने निकलते हैं, वो पानी में उनका शैडो बनता है, फिर पानी में पाँव आता है, वो पूरा जो था, और उनकी जो बेबसी थी कि वो नहीं उसको सिक्योर, ना अपने घर में कर पाए सिक्योर, ना वो एक रिलीजियस जगह पे यहाँ पे कर पाए उसको सिक्योर। अब ये देखो, ये इतना इज्जतदार इंसान है, और क्या ये इस शादी के बाद जलील हो रहे हैं, तो वहाँ लाहौर में घर पे, उसके बाद यहाँ जहाँ बेगम का आईडी कार्ड नहीं है तो वो कह रहे हैं जी आप रह ही नहीं सकते हमारे, सॉरी, मतलब लग रहा है कि जैसे ये नहीं मैरिड है, नहीं मेरी बीवी है। मुझे एक चीज़ बहुत, आपने एक डिटेलिंग नोट की, जब वो कहता है ना होटल के अंदर कि वो आप हमने चेहरा देखना है, हाँ, तो हाजी साहब नहीं कहते कि चेहरा दिखाओ, वो खुद ही कर देती वो खुद हटाती है। हाँ, ये क्या बात, अच्छी बात है, उसने उस लड़की ने खुद डिसाइड किया कि मुझे जिसको चेहरा दिखाना है मैं दिखाऊंगी, इसको नहीं दिखाना। अगर हाजी साहब कहते वो ज्यादा बुरी बात होती, चलो अपना चेहरा दिखाओ। उसने हाजी साहब को ये उस शशोपन में नहीं डाला कि वो हाजी साहब ये करने, वो खुद उठा देती है। और इतनी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी के साथ कि उसको कार्ड पे लिखा जा रहा है इस होटल चले जाएं, ये आपको बगैर आईडी के रहने देंगे, तो बहुत ये डिस्टर्ब करने वाले सीन्स थे, बट आई रियली लव देम। नादिया अफगान का रोना ऐसे ज़माने में जहाँ आजकल डायरेक्टर सिर्फ हमें रोने के टाइम पे क्या कहते हैं कि आपने बस ऐसे देखना और आंसू टप 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 हो रहे होंगे, बस कोई एक्सप्रेशंस ना, इसमें वो बच्चे कितना रो रही है अपने मंगनी के जोड़े के लिए, मुझे इतना अच्छा लगा खुल के, वरना आजकल ड्रामे में नहीं ऐसे रोने देते, वो कहते हैं बस आंसू। मुझे बहुत बोरिंग लगता है वो रोना, लेकिन मुझे खुद ऐसे ड्रामों में रोना पड़ता है कि मैं डायरेक्टर कहते हैं ऐसे ही रोना है, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, वो एक जोड़े के पीछे बच्चे कितना रो रही है, तड़प के रो रही है। आई लव इट। उसके लिए जोड़ा जो सिंबॉलिक है उसके लिए बहुत लेकिन वो ऐसे भी रो सकती थी ना, वो जो आर्टिस्टिक हमें, वो वाला नहीं रोई, खुल के रोई है। एक मुझे एडिट जंप नहीं समझ आया एक सीन में जो मैंने नोट किया कि जब साकिब समीर फर्स्ट टाइम आते हैं, वो चाय पी रहा है सब भाइयों के साथ, टीपू यहाँ बैठे हैं, दूसरे भाई बैठे हैं, ये वो चल रहा है सीन, एंड वाइल इट्स हैपनिंग एकदम सीन चेंज हो गया, कपड़े भाई के चेंज हो गए, साकिब समीर वहीं बैठा हुआ है, और वो दोनों बहन और शन्नो जो है, दोनों बहनें, वो उनको देख रही हैं। ये कौन सा ये एकदम हुआ है, मैंने फिर रिवाइंड करके देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ है, बीच में ये 2 सीन लग गए हैं और कपड़े चेंज हो गए, बात करते हुए, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, 4 लोग बैठे हैं, टक से खिड़की से उन्होंने ऐसे देखा, कपड़े बदल गए, और 2 लोग बैठे हुए हैं, साकिब समीर एंड द ब्रदर, बाकी भाई गायब, बाकी मेहमान गायब। टाइम लैप्स भी तो नहीं, बात करते हुए सीन बदल गए। डायरेक्शन के नंबर प्लीज ये देखिएगा, तो ये मुझे इसमें कहीं ना कहीं बस ये एक गड़बड़ हुई है, बट इट्स वेरी माइनर, और ये प्लीज काशिफ निसार सर आप अपने एडिटर को चेक करें, कोई
ऑडियो, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ और अभी एक और ZEE5 वगैरह पे चल रहा है, ये कुछ आप इसको दोबारा से एडिटिंग इसकी देखिएगा, ऑडियो ठीक करा लीजिए, डब करा लीजिए। कोई अगर नखरे करे मैं आ जाऊंगी, उनकी आवाज़ में बात कर लूँगी, डब कर लूँगी, लेकिन ये चीज़ें, ये फ्लॉस ठीक कीजिएगा। 10 फॉर यू। 10 स्टिल 10। ये कोई डायरेक्टर पहली दफा 3-10 लेके मैं गया है। सबकी आवाज़ें निकाल सकती हूँ, आप फिक्र ना करें, कोई नई डेट देगा मैं आ जाऊंगी डबिंग के लिए। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 15,000। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। और काशिफ निसार साहब 10,000, 11,000। 10,650 काशिफ निसार साहब को ऑडियंस ने वोट किया, जो हाईएस्ट वोटिंग है किसी भी डायरेक्टर को आज तक दी जाने वाली, और हाईएस्ट रेटिंग आज हुई है काबली पलाव के लिए। एवरीवन इज वाचिंग काबली। चलें जी, फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं और सबीना फारूक नॉमिनेट हैं, AKA बारबीना। इस ड्रामे से पहले मैं नादिया को किया था, इस दफ़ा हम सबीना फारूक को कर रहे हैं। महीना जी, सो आई थिंक इस प्ले में जो 2 फ्लैशबैक्स थे, आई थिंक दोज आर रियली क्यूट, बिकॉज अभी तक हम बारबीना को एक सहमी भी, वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट, बट दैट सीन जो उसकी वेडिंग नाइट का सीन था, और फिर एक सीन जब वो छत पे जा, you know, there was a cuteness in that scene. Oh, those scenes were just so love. And अच्छा ये पिछली एपिसोड में थे by the way। oh sorry, इसमें नहीं था। कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ ऑडियंस को बता रहा हूँ कि ये उससे पिछले वाले एपिसोड में थे। दोनों सीन्स पिछले वाले थे। हाँ, दोनों पिछली वाली में थे। और आप जस्ट लाइक यू सेइंग, पिछली एपिसोड बारबीना को एक्सप्लेन कर गई हाँ, पूरा, exactly. जो आप कह रही हो हाँ, कि जो हम समझ रहे थे बारबीना है, बारबीना उससे बहुत इंटेलिजेंट निकली। दोनों इन सीन्स में, जहाँ वो कहती है कि आज मेरे पास मत आना, कपड़े गंदे हैं, बदबू आ रही है, और जहाँ वो कहती है हाँ तो मैं सुबह बता दूंगी कि तुमने रात को मुझे मारा है। Too cute, दिमाग, है ना? Yeah, So, yeah. too cute. And अच्छा, And she played it really well also. जिसमें वो कहती है ना कि 2-3 लाइनें भी थी, अब मुझे देखें, सॉरी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, जिसमें वो कहती है कि I've had, there have only been 2 men in my life. हाँ, What was the line? It was उसने कहा एक से मोहब्बत थी और एक की इज्जत है, तीसरा कोई नहीं। That was very nice. And you know, the again डायरेक्टर्स पे भी बात आती है कि आप इन चीज़ों को ओवर एक्ट कर सकते हैं, और आप कहते हैं कि यार क्या लाइन है, इसको मैं ऐसे जज के बोलूँ, यू नो, लेकिन यू से इट इन अपने कैरेक्टर को रख के जब आप ये लाइन वो इतनी सॉफ्टली कह के चली गई। तो आई थिंक इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है। काशिफ ने he saw something in her, jab I think when he was I think he chose the perfect girl for this role, and I think इसने she hasn't let him down. I think उसने बहुत अच्छा काम तो किया है। सबीना के लिए हाय अगर हम why not, to hell with it, it is the 10 day Zanzibar 10. I'll give it. Zanzibar She did a very 10। good, from frightened to scary to, you know, just वाह she's रवीना very जी, nice, very sweet, very so क्या आपके लिए ज़ंज़ीबार 10 डे है ये? Before I go to Barbina, I do want to mention a thing. शमीम ने कपड़े मांगे, मुझे लगा कि उसने इसलिए मांगे थे कि वो मिलेंगे, मैं वो पहनूंगी, and then I'm going to end my life. हाँ, interesting. जब वो कपड़े नहीं मिले, मैंने शुक्र किया, हाँ, because I don't want Shamim to end. she's a very Shamim interesting. is so powerful, so interesting कि अगर इस ड्रामे में सारी जो औरतें हैं फीमेल ऑफ द फैमिली, दे ऑल वेरी गुड एक्टर्स, दे ऑल प्लेइंग देयर, एक छम्मो के अलावा मुझे किसी के साथ कोई मसला नहीं है। सो शमीम आई वुड लव टू सी टिल द एंड, सो प्लीज़ शमीम को कुछ ना करना। बारबीना वाज स्टुपेंडस। ये पिछली दफ़ा हमने यही सारे सीन क्लेम किए थे, एंड शी प्लेड दैम ब्यूटिफुली। बट वही बात है, जब मैं एक्टर को मार्क देती हूँ जिसका डायरेक्टर बहुत अच्छा होता है, तो मैं थोड़े से नंबर कम देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें बहुत बड़ा हाथ उस डायरेक्टर का भी होता है। सो फॉर बारबीना आई हैव एन 8।
Still, well done, Barbina. Sabina Farooq. Nadia. Barbina is a 10 for me also. Flawless. Another 10. अच्छा जी, ऑडियंस से वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 16,700 Very good. और Also, सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 9,000 10,855, 65%, 6.5, almost 11,000, Brilliant. 6.5 इनके जी Good, नंबर्स हैं। good. बहुत बहुत मुबारक हो सबीना फारूक, ऑडियंस भी आपको वैसे ही पसंद कर रही है और सराह रही है जैसे हमारे जजेस कर रहे हैं। अब जी बात हो जाए एहतशामुद्दीन की काबली पुलाव से। 10. हाँ, सिंपल ना कमाल काम है, नंबर्स ही बस बनते हैं। It's a 10 day. देखिए जब when you are waiting for a scene of an actor and you're saying कि अच्छा वो scene अब इसमें क्या ये how is he going to because obviously हम लोग तो उस नज़र से भी देख रहे होते हैं ना, and that person doesn't disappoint you. I mean that's when he said that उस आदमी ने इतना मुझे मुश्किल उसमें डाल दिया कि I have to choose between you or my sister. And that expression was like, मैं सोची थी कि what is he going to divorce her and give Barbina to मुझे मेरे तो ऐसे ख्यालात आ रहे थे ना कि क्या करेगा क्या, and then suddenly the brother but so good. Who was telling me that एहतशाम कह रहे थे कि पहले सब्जी फल खरीदना बहुत आसान था अब आसान नहीं हाँ, है। जैसे कि नादिया ने कहा था कि Because he's- खून के खत आएंगे। हाँ, ये वही वाली he's बात है ना, totally फैंडम fan, उनके इतने आगे ये सब्जी खरीदना आसान था, हाँ, वही रहा। अब नहीं रहा। ये सब महंगाई की बात नहीं हो रही। हाँ, ये वो स्टार स्टार Stardom वैल्यू की बात वो हो तो रही मैंने 10 रुबीना जी। is too good, very good. ओके सो जब हम किसी को पसंद करते हैं इन अ सर्टेन कैरेक्टर तो फिर हम और ज़्यादा क्रिटिकली उसको देखने लग जाते हैं, बिकॉज आप इंतज़ार भी करते हैं उसके सीन का, जैसे मरीना ने कहा कि अब ये आ रहा है, अब ये क्या करेगा, और फिर हम बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि कहीं क्या गलत करेगा। जैसे मैंने कहा, मुझे सेज वाले सीन में मैंने कहा कि हाजी साहब ने देखा नहीं, और फिर मुझे खुद ही अभी बात करते करते रियलाइज़ हुआ कि हाजी साहब को उस वक़्त कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सो खैर उसका क्रेडिट मैं डायरेक्टर को भी दूंगी। एक सीन था जिसमें जो हाजी साहब हैं वो अपना वो जो एक आड़ती है ना, जो एक दुकानदार है जिसके पहली एपिसोड में भी कपड़े वाला है जो ना, था। जिससे वो पैसे मांगने गए हैं कि कुछ मुझे कर्ज दे दो, और वो कहता है कि आप इतने लंबे सफ़र में एक औरत को लेके जाएंगे, और हाजी साहब का जो जुमला था वो जिस खूबसूरती से उन्होंने अदा किया है, वो औरत उन्होंने कहा कोई मामूली औरत नहीं है, और रुक गए। और मैं सुनना चाहती हूँ फिर क्या है वो औरत कोई मामूली औरत नहीं है। ही ब्रोक द लाइन है जो इस सफ़र से घबरा जाए। सो इस पे मैंने उनको दे दिए हैं 9। वेल डन एहतशामुद्दीन। हाजी साहब की ज़रा आयरनी देखें कि एक वो शख्स है जिसने दुनिया के आप आयरनी देखें हाजी साहब के कैरेक्टर की कि जिसने दीन के लिए दुनिया छोड़ दी थी, राइट। ही गिव अप एवरीथिंग, सब कुछ भाइयों को दे आए, प्रॉपर्टी, बिजनेस, बस दीन। और ये बारबीना इनको इतनी बुरी तरह उस दुनिया में वापस ले आई है जैसे वो कभी भी उस दुनिया को उन्होंने फेस नहीं किया। वो ज़िल्लत, वो बेइज्जती, वो इनसिक्योरिटी, वो डर, नेवर। सोचिए जब आपने छोड़ दिया, आप वापस इतनी बुरी तरह उस हेल में फंस गए हैं अब कि ही इज़ गोइंग थ्रू द वर्स, और अब पैसे भी चाहिए। अब उनको समझ आ गई तब मैं तो इधर फंस गया हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो वो भी किसी से मांग रहे हैं, दुकानदार से। इस हद तक उनके ऊपर मैंने आज जब लिखा था तो मैंने टाइटल लिखा और हाजी साहब फंस गए बहुत बुरी तरह। ये मैंने कहा इस एपिसोड के बाद तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि ही इज़ रियली स्टक इन द वर्स्ट वे। बट फॉर ऐसे शख्स के साथ हो जिसने दुनिया छोड़ दी हो दीन के लिए, सोचें कि कितने तकलीफ़ में होगा और कितना उसके साथ बुरा हो रहा है। शादी बहुत बुरी इनको पड़ी है, बहुत महंगी पड़ी है। अब किस तरह इसको मैनेज करेंगे, आई हैव नो आइडिया। अब आगे काबली पुलाव में क्या होने वाला है मुझे Seriously. कुछ पता नहीं। मुझे आप कहें कि 2-4 लाइनें लिख दो, 2 अंदाजे लगा दो ना, क्योंकि मैं जो भी सोचूंगी राइटर ने
उससे ज़्यादा खूबसूरत सोचा होगा और डायरेक्टर उससे ज़्यादा खूबसूरत उसको बनाएगा। तो नंबर सो एंड एहतशाम तो हीरो ही हैं हमारे न्यू चॉकलेट हीरो। सो 10 फॉर एहतशाम फॉर श्योर। अब जी ऑडियंस ने नंबर दिए हैं मेल एक्टर की कैटेगरी में 16,200 और इसमें 4,000 तो उधर चले गए। 4,000 तो चले गए। उसके 11,000 इसके अलावा गौहर रशीद के पास चले गए 1,134। 11,000 इनको मिले हैं 9,558। इवन लाइक आपकी मतलब बहाज हमेशा स्वीप करता था, लेकिन बहाज को जिन पब्लिक वोटिंग में जिन्होंने पीछे छोड़ा है वो थे शामुद्दीन है और 59% इनको मिले। ऑलमोस्ट 65.9 इनकी जी रेटिंग है इसमें। ब्रिलियंट। ज़बरदस्त। तो जी ये हो गई बात काबली पुलाव की।